हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। आज इसका लेक्चर 4 है। इस लेक्चर के अंतर्गत हम ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल देखेंगे कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल में आयनिक रेडी घटती या बढ़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल में आयनिक त्रिज्या का ट्रेंड देखने से पहले हम आयनिक त्रिज्या के मापन की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आयनिक त्रिज्या का मापन, इसके लिए 2 विधियां दी गई है। पहली विधि है पॉलिंग विधि, दूसरी विधि है लैंडे विधि या लैंडेज मेथड। तो चलिए इनको एक एक करके हम समझते हैं। फर्स्ट मेथड है पॉलिंग मेथड। यह एक परोक्ष विधि है और इसके निम्नलिखित 2 बिंदु हैं। जो पहला पॉइंट है वो यह है कि एक आयनिक यौगिक में धनायन व ऋणायन परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इट मीन्स केटायन और एनायन जो होते हैं वो एक दूसरे को टच करे हुए होते हैं एवं प्रयोगों द्वारा निकाली गई दूरी दोनों की त्रिज्याओं का योग होती है। दोनों की त्रिज्या से यहाँ मतलब है ऋणायन और धनायन, इन दोनों की त्रिज्याओं का योग जो है वो उनकी बीच की दूरी होती है। इट मीन्स आयनिक बंध दूरी इक्वल टू R प्लस R माइनस। यहाँ पर R प्लस जो है वो धनायन के लिए है और R माइनस जो है वो ऋणायन के लिए है। दूसरा पॉइंट है वे आयन जो अक्रिय गैस विन्यास रखते हैं उनकी आयनिक त्रिज्या उनके प्रभावी नाभिकीय आवेश के विलोमानुपाती होती है। R प्लस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ZEF ऑफ केटायन, यानी केटायन जो है उसका उसके आवेश, नाभिकीय आवेश, यहाँ पे ZEFF जो है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। R प्लस इक्वल टू धनायन का प्रभावी नाभिकीय आवेश और R माइनस इक्वल टू ऋणायन का प्रभावी नाभिकीय आवेश। और यहाँ पर ZEFF प्रभावी नाभिकीय आवेश है, ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो जो आयन है आयन है अक्रिय गैस विन्यास रखते हैं उनके आयनिक त्रिज्या उनके प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयनिक त्रिज्या को ज्ञात करने का दूसरा मेथड है लैंडेज मेथड, लैंडेज विधि। लैंडे ने आयनिक त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बताया कि धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में बहुत छोटा होता है और इसलिए बड़े आकार के जो ऋणायन होते हैं वो एक आयनिक क्रिस्टल में परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए संकुलित रहते हैं, जबकि धनायन इनके मध्य रिक्त स्थान में पाया जाता है। यहाँ पर इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि ये जो बड़े आयन के ऋणायन, बड़े जो हैं वो क्या हैं, ऋणायन हैं, है ना। ये सब, ये देखिए ये ऋणायन हैं, ये जो हैं वो एक दूसरे को टच करते हुए रहते हैं और ये जो छोटा है ये ऋणायन के बीच में रहता है और ये धनायन है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम आयोडाइड। लिथियम आयोडाइड के क्रिस्टल में एक लिथियम आयन 8 पड़ोसी आयोडाइड आयन से घिरा हुआ रहता है। यहाँ पर जो लिथियम है वो क्या है, पॉजिटिव आयन है और जो आयोडाइड है वो नेगेटिव आयन है। तो नेगेटिव आयन जो है वो बड़े होते हैं। यहाँ पर ये देखिए आयोडाइड जो है वो नेगेटिव आयन है, उनकी साइज जो है वो लिथियम आयन की तुलना में बड़ी है। ये बीच में लिथियम आयन है। लिथियम आयन सभी पड़ोसी आयोडाइड आयनों को स्पर्श करते हुए पाया जाता है। क्योंकि चित्रानुसार 2 आयोडाइड आयन परस्पर स्पर्श करते हैं, अतः उनके नाभिक के मध्य की दूरी क्या होगी, उनके नाभिक के मध्य की दूरी होगी GI
आई इक्वल टू 2RI होगी। अतः RI माइनस इक्वल टू D ब्रैकेट I माइनस I अपॉन 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है नेगेटिव आयन वो है आयोडाइड आयन और बीच में जो है वो पॉजिटिव आयन है वो है लिथियम आयन। तो यहाँ पर ये नेगेटिव आयन के जो बीच की दूरी है दोनों की 2R इक्वल टू D I माइनस I होगी। इसी प्रकार लिथियम आयन व समीपवर्ती आयोडाइड आयन के नाभिक के मध्य की दूरी D लिथियम आयोडाइड इक्वल टू R लिथियम प्लस R आयोडाइड और R लिथियम इक्वल टू D R लिथियम आयोडाइड माइनस R आयोडाइड माइनस। तो इस तरह से हम इन दो विधि द्वारा किसी भी आयन की आयनिक त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। आवर्त सारणी में प्रवृत्ति ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। परमाणुवीय त्रिज्या की भांति ही आयनिक त्रिज्या में आवर्तता पाई जाती है, यानी कि पीरियोडिसिटी पाई जाती है। आयनिक त्रिज्या भी मुख्य कोशों की संख्या तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश पर निर्भर करती है, उसी तरह से जिस तरह से परमाणुवीय त्रिज्या डिपेंड करती थी किसके ऊपर, मुख्य कोशों की संख्या और प्रभावी नाभिकीय आवेश पर। सबसे पहले हम देखते हैं आवर्त में परिवर्तन, वेरिएशन इन पीरियड। सम इलेक्ट्रॉनिक आयन, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, वो आयन सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाते हैं। तो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन की श्रृंखला में जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य आकर्षण भी बढ़ता है। अब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जब आकर्षण बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो क्या होगा, परमाणु की या आयन की साइज जो है वो कम होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नाभिकीय आवेश के परिमाण यानी कि न्यूक्लियस चार्ज का मैग्नीट्यूड जब बढ़ता है तो साथ साथ सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों के आकार में कमी आती है। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कुछ आयन के जो कि सम इलेक्ट्रॉनिक आयन हैं। N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस और Al3 प्लस। ये सभी पॉजिटिव आयन हैं और इनमें सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक आयन हैं। इनमें 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब जैसा कि हमने ऊपर कहा था कि सम इलेक्ट्रॉनिक आयन की श्रृंखला में जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच अट्रैक्शन बढ़ता है और साइज में कमी आती है। तो यहाँ पर देखिए Mg2 प्लस जो है वो साइज में थोड़ा बड़ा होगा, उसके बाद में जो है Na प्लस साइज में थोड़ा बड़ा होगा Mg2 प्लस की तुलना में। फिर साइज में वृद्धि होगी, F माइनस जो है वो थोड़ा और बड़ा होगा, O2 माइनस और बड़ा होगा और N3 माइनस सबसे बड़ा होगा। क्योंकि Mg2 प्लस पर सर्वाधिक नाभिकीय आवेश है, अतः सबसे छोटा आकार इसका होता है, किसका, Mg2 प्लस का। इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं धीरे धीरे साइज बढ़ता जा रहा है। इसके विपरीत N3 माइनस में सबसे कम नाभिकीय आवेश होता है, अतः इसका आकार सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए N3 माइनस सबसे बड़ा है और Mg2 प्लस जो है वो सबसे छोटा है। तो उपरोक्त आयनों के आकार में परिवर्तन को इस सारणी में दर्शाया गया है। तो सारणी को हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ सम इलेक्ट्रॉनिक आयन हैं, उनके आकार में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है वो इस सारणी के अंतर्गत हम देखेंगे। तो सारणी में देखिए ये तत्व दिए गए हैं, N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस और Al3 प्लस। इस पर नाभिकीय आवेश है +7, +8, +9, +11, +12, +13। तो ये देखिए नाभिकीय आवेश जो है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी में समान है, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है और इनका आकार जो है वो क्या है,
धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ का देखिए 57 nm है, जबकि N3- का आकार जो है वो सबसे बड़ा है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि सम इलेक्ट्रॉनिक आयन में आवेश बढ़ने के साथ साथ आकार में कमी होती है। अब हम बात करते हैं संक्रमण श्रृंखला में सम इलेक्ट्रॉनिक आयन की। ट्रांजिशन एलिमेंट के जो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन होते हैं उनमें नाभिकीय आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है। इसका कारण है शील्डिंग इफेक्ट। हमने पढ़ा था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें शील्डिंग इफेक्ट पाया जाता है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो नाभिकीय आवेश बढ़ने पर जो नाभिक और बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में आकर्षण कम होता है, क्योंकि जो बीच वाले कोश के इलेक्ट्रॉन हैं वो एक शील्ड का फॉर्मेशन करते हैं जो कि नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को कम कर देता है। और इसीलिए नाभिकीय आवेश बढ़ने पर जो है वो आयनिक त्रिज्या के मान में कमी तो होती है, लेकिन ये कमी बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है वर्ग में परिवर्तन, वेरिएशन इन ग्रुप। एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं तो कोशों की संख्या भी बढ़ती जाती है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। लिथियम प्लस आयन जो है वो सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद में सोडियम प्लस आयन पे अगर हम चलते हैं तो वो लिथियम की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। फिर पोटेशियम प्लस आयन जो है वो सोडियम की तुलना में बड़ा होता है, और फिर Rb प्लस आयन जो है वो K+ की तुलना में बड़ा होता है। तो कुछ धनायन और ऋणायन की आयनिक त्रिज्या नीचे सारणी में दी गई है। चलिए सारणी पे हम नजर डालते हैं। यहाँ पर धनायन और ऋणायन की सारणी दी गई है, और इस टेबल के अंतर्गत सबसे पहले हम जो है कैटायन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के कैटायन हैं, और ये जो है इनकी आयनिक त्रिज्याएं हैं। लिथियम आयन जो है उसकी आयनिक त्रिज्या 0.73 है। इसी तरह से सोडियम की 1.13 है, और लिथियम की समन्वय संख्या 4 है। सोडियम आयन की भी समन्वय संख्या 4 है। पोटेशियम आयन जो है उसकी भी समन्वय संख्या 4 है, और इसकी आयनिक त्रिज्या 1.51 है। तो यहाँ पर देखिए आयनिक त्रिज्या बढ़ रही है, जबकि समन्वय संख्या जो है वो समान है। यहाँ सीजियम प्लस की आयनिक त्रिज्या जो है वो एकदम से बढ़ जाती है, 1.81 हो जाती है। इसकी समन्वय संख्या भी बढ़ रही है। उसके बाद जब समन्वय संख्या के मान में कमी आती है तो आयनिक त्रिज्या के मान में भी यहाँ कमी आ रही है। सीजियम की तुलना में मैग्नीशियम 2+ जो है उसकी आयनिक त्रिज्या कम है, क्योंकि मैग्नीशियम 2+ की समन्वय संख्या भी कम है। इसी तरह से एल्यूमिनियम 3+ की आयनिक त्रिज्या 0.53 है और समन्वय संख्या 4 है। अब हम बात करते हैं ऋणायन की। यहाँ पर F- जो है वो उसकी आयनिक त्रिज्या 1.15 है और समन्वय संख्या 2 है। क्लोराइड आयन जो है उसकी आयनिक त्रिज्या 1.67 है और समन्वय संख्या 6 है। अब यहाँ पे क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड इन तीनों की समन्वय संख्या सेम है, परंतु आयनिक त्रिज्या के मान बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद में O2- पर जब हम आते हैं तो इसकी समन्वय संख्या 2 है, तो इसकी आयनिक त्रिज्या का मान कम हो गया, 1.21 हो गया। N3- में समन्वय संख्या बढ़ जाती है तो आयनिक त्रिज्या का मान भी 1.32 हो जाता है, इट मींस बढ़ जाता है। यदि धनायन भिन्न भिन्न समन्वय संख्या के साथ यौगिक बनाते हैं तो समन्वय संख्या बढ़ने के साथ साथ में आयनिक त्रिज्या भी बढ़ जाती है। ये मैंने आपको अभी ऊपर टेबल के अंदर समझाया था। लिथियम प्लस और सोडियम प्लस के लिए भिन्न भिन्न समन्वय संख्या के लिए आकार में परिवर्तन को हम निम्न सारणी से प्रदर्शित करते हैं। तो सारणी को हम देखते हैं। समन्वय संख्या के साथ आकार में परिवर्तन। लिथियम और सोडियम के लिए यहाँ पर टेबल दी गई है और समन्वय संख्या के साथ आकार में परिवर्तन को शो किया गया है।
लिथियम प्लस की जो त्रिज्या है वो हम देखते हैं। इसकी समन्वय संख्या 4, 6 और 8 होगी, तो इसकी आयनिक त्रिज्या क्या होगी? देखिए, लिथियम प्लस की अगर समन्वय संख्या 4 है तो इसकी आयनिक त्रिज्या 0.73 होगी। समन्वय संख्या 6 है तो 0.90 होगी। समन्वय संख्या 8 है तो 1.06 होगी। तो हम यहाँ पर इस टेबल में देख रहे हैं कि जैसे जैसे समन्वय संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे आयनिक त्रिज्या के मान में भी वृद्धि हो रही है। सोडियम प्लस की अगर हम बात करें तो इसमें समन्वय संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 12 है। यहाँ पर भी हम देखते हैं आयनिक त्रिज्या समन्वय संख्या 4 के साथ में इसकी आयनिक त्रिज्या 1.13 है, और जब 5 होती है समन्वय संख्या तो 1.14 इसकी आयनिक त्रिज्या हो गई। तो इस तरह से इसकी आयनिक त्रिज्या बढ़ती जा रही है, किसके साथ में? समन्वय संख्या बढ़ने के साथ साथ। संक्रमण धातु की आयनिक त्रिज्याएं वर्ग में देखने पर ज्ञात होता है कि 9 सदस्यों में परमाणुीय त्रिज्याओं की भांति ही लैंथेनाइड संकुचन के परिणाम स्वरूप जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उसमें लैंथेनाइड संकुचन होता है और इस कारण जो है वो आयनिक त्रिज्या के मान धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ संक्रमण धातु की आयनिक त्रिज्याएं दर्शाई गई है इस टेबल में, जिससे कि आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो संक्रमण तत्व हैं उनकी धातु की जो आयन होते हैं उनकी त्रिज्याएं जो है उतनी नहीं बढ़ती है जितनी की बढ़नी चाहिए, और इसका कारण है लैंथेनाइड संकुचन। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने एक तो आयनिक त्रिज्या की मापन की विधि देख ली। 2 प्रकार की होती हैं, 2 विधियां होती है जिससे हम आयनिक त्रिज्या का मापन करते हैं, पॉलिंग विधि और लिंडेस विधि। और साथ ही साथ हमने वर्ग में और जो आवर्त है उसमें किस तरह से आयनिक त्रिज्या घटती और बढ़ती है उसको देखा। तो इस लेक्चर में जितनी भी बातें आपको बताई गई है वो सब क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।